दिल्ली से EMT न्यूज में मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई धूमधाम से। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित राजपूत समाज के वरिष्ठ व युवा चल समारोह में हुए शामिल। आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत होने वाले विवाह हुए निरस्त। वहीं बिन माता पिता की बेटी की शादी संपन्न कराई जाएगी समरस सेवा समिति द्वारा। और 9 तपा खत्म होते ही लग जाता है बारिश काल। सोनपुरा के ग्रामीणों ने बारिश के अनुमान पर अपना अनुभव साझा किया EMT न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राजपूत समाज के वरिष्ठ व युवाओं द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर चल समारोह धूमधाम से निकाला गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य शामिल हुए। चल समारोह दुर्गानगर चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचा, जहां सभा के रूप में तब्दील हुआ और राजपूत समाज के वरिष्ठों ने अपनी बात इस मौके पर रखी और वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। सेंगर जी और जिसे आज सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है सम्मानी करणी सेना के जिला अध्यक्ष आगे भाई रणवीर किया, जिससे उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने जो योगदान दिया देश के लिए वो समस्त समाजों के लिए दिया, ना कि खाली राजपूत समाज के लिए दिया। जैसे मुन्ना भैया ने बताया कि हमारे तो सारे तीर्थंकर राजपूत थे, तो मुन्ना भैया ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक जो प्रचलित बात है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में संगठन मंत्री श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आज महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के अवसर पर विदिशा में सर्व समाज द्वारा एक यात्रा निकालेगी, जिसमें पूरे विदिशा का भ्रमण किया गया। और यात्रा की सबसे खूबसूरती की जो महाराणा प्रताप का ध्येय था कि 36 कौम को साथ लेकर चलना, हर गरीब की रक्षा करना और देश और धर्म का काम करना। तो यहाँ विदिशा के कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उत्साह से भाग लिया। और आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि करणी सेना का इसी तरीके से आप लोग सर्व समाज साथ दें। बोल जत भोपाल में हमारी जो मांगे हैं, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट वाली मांग हो, इन सब मांगों को लेकर भोपाल में शीघ्र ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये लगभग इस साल के एंड में ये कार्यक्रम होगा और जिसमें उसका संख्या का अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में हमारे भोपाल से प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र बन्ना झाला उज्जैन आए हुए थे और हमारे अतिथि कार्ड के अनुसार शशांक भार्गव जी, मुकेश टंडन जी, मनोज कटारे जी, रुद्र प्रताप राजश्री जी, सभी लोग उपस्थित थे। उद्देश्य ये था कि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाना थी, तो जो हर साल मनाई जाती है हर्षोल्लास के साथ मनाई। 36 कौमों को लेकर हम एक साथ बैठेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी जो थे वो सभी के थे, किसी एक जात के नहीं थे। उन्होंने सब समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए इस कार्यक्रम के बारे में शैलेंद्र सिंह जी ने बता दिया आपको। मिशन तो आर्थिक आधार पर आरक्षण करना है और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करना है। इसके अलावा एक और हमने नई मांग उठाई है, सामान्य और पिछड़ा जो एक्ट है उसका निर्माण करे सरकार जल्द से जल्द पूरे हिंदुस्तान में। आज करणी सेना के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जी की 483वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने आज एक विदिशा शहर में करणी सेना कार्यालय से मुख्य मार्गों से होते हुए एक बहुत भव्य जुलूस निकाला, जिसमें सभी अतिथि प्रदेश के पदाधिकारीगण उसमें शामिल हुए। और इस भव्य जुलूस का समापन महाराणा प्रताप चौराहे पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ और अतिथियों के सम्मान उद्बोधन के साथ संपन्न हुआ। इसमें बहुत बड़ी संख्या में 1000-1500 की संख्या में लगभग यहाँ राजपूत समाज और अन्य समाजों के अध्यक्षों के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और आगे भविष्य में भी हम कोई भी
जयंती है, किसी भी राष्ट्र पुरुष राष्ट्र नायक की जयंती, वो सब मिलकर मनाएंगे, ऐसा सभी से मैं आह्वान करता हूँ। और ये एक हमारी एक छोटी सी पहल थी। आगे हम भविष्य में एकजुटता के लिए, हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा हम प्रयास करते रहे। करैया हवेली पंचायत में कक्षा 10वीं और 12वीं श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का ग्रामीणों ने सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों को पुरस्कार देकर नवाजा और उनके उज्जवल भविष्य की उन्हें बधाइयां दी। और ग्राम पंचायत करैया हवेली में रहता हूँ। आज हमने जो मेधावी बच्चे 10वीं 12वीं में जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनका सम्मान किया था, और ताकि ये अपने इनके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं गवर्नमेंट एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 एग्रीकल्चर से। सभी स्टूडेंट्स और अच्छे मार्क्स ला पाएँ भविष्य में, ऐसी मेरी कामना है। आज किसने सम्मान किया आपका और कहाँ पर किया? ग्राम पंचायत करैया हवेली। अमित कुशवाहा जी। आनंद वर्मा है। मैंने 12th क्लास में बायोलॉजी स्ट्रीम से 90% आए हैं मेरे, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सब अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना नाम रोशन करें। करैया हवेली आज मेधावी छात्र छात्रा जिनके पेरेंट्स बेचारे मजदूर हैं, अपना घर पालन बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 95% 2-2 बीघा के किसान होने के बावजूद ही 95% उनकी बच्ची ने बनाए। दीपाली मीना, सारे बच्चों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे आयोजन के लिए जैसे अमित जी हैं, अपने चौबे जी हैं, इन लोगों ने ये आयोजन रखा, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार से 19 जनपद सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उदय सिंह हजारी द्वारा जानकारी दी गई। कल प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत निर्वाचन के विदिशा जिले के 19 वार्डों का नाम निर्देशन पत्र भरे जाना है, और उसी की तैयारी के लिए ये बैरिकेड्स वगैरह किए जा रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो चुनाव आयोग की गाइडलाइनिंग है उसी के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। सभी को अपने अपने दायित्व सौंप दिए गए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, और अभ्यर्थी के साथ प्रस्तावक और समर्थक ही कक्ष में प्रवेश करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के। और जो भी नाम निर्देशन फॉर्म है उनके लिए दिशा निर्देशों के लिए भी पूछताछ कक्ष बनाया गया है, और कभी किसी भी प्रत्याशी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। फार्म वगैरह कहाँ से मिलना उचित है, कहाँ से मिल रहे हैं? इसके लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि कोई भी आता है प्रत्याशी, वो अपना नाम मतदाता सूची में देखेगा। इसके लिए 7 ब्लॉक के लिए 7 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद रसीद कहाँ कटना है ये भी निर्देशित किया गया है, किस क्रमांक में रसीद कटेगी, किस में फार्म की जांच होगी, कहाँ जमा किए जाएंगे, ये सब पूरा निर्देशित किया गया है। और किसी भी तरीके रायसेन में आदिवासी समाज के उत्थान हेतु कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदिशा से बस द्वारा आदिवासी समाज के लोग रवाना हुए, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे आ जाओ, सब लोग पीछे जो खड़े, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को अधिकार मिले, ऐसे सरकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की,
अनुसूचित जाति के जनजाति के नाम पर ऐसे लोग 80% आबादी की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, जिन्हें धर्मांतरण कर लिया, या तो मुस्लिम बन गए या ईसाई हो गए। और हमारे वनवासी भाई आज भी उसी जो है दलित माली हालत ख़राब हालत में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें जन जागरण हो आए, ये शिक्षित हों, इनके बच्चे आगे बढ़ें, ये रोज़गार इनको मिले। इस दृष्टि से रायसेन में एक बड़ा कार्यक्रम इनके जन जागरण के लिए हो रहा है। हमारे चीरखेड़ा, चंद्रपुरा और वागरी के हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन इसमें भाग लेने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनका जो अधिकार है इनको मिले। शासकीय कन्याशाला चौपड़ा की प्राचार्य की सेवाएं समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी गई। स्कूल स्टाफ सहित वरिष्ठों द्वारा सम्मानित विदाई समारोह रखा गया। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कार्यक्रम किया। आपने जो समय दिया उनका एक संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय बताऊं कि आप श्रीमती वसुंधरा जैन जी झांसी के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। वहाँ पर आपके पिताजी इंटरमीडिएट कॉलेज के लेक्चरर थे। भूगोल अंग्रेजी आपके विषय थे। उन्हीं की प्रेरणा से आपने साइंस विषय करते हुए इंग्लिश से और कल ध्वनि से हम सब ज्ञान मैडम को स्वागत करते हैं। और ये ऐसे ही अवसर आपकी सेवा में आपको एक और डबल ये तो हो गई सेवा की, अब आपकी सेवा में एक और डबल। हम सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उन्होंने जी सर और कल ध्वनि से हम सब ज्ञान मैडम को स्वागत करते हैं। और ये ऐसे ही अवसर आपकी सेवा में आपको एक और डबल ये तो हो गई सेवा की, अब आपकी सेवा में एक और हम सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि कार्यक्रम में विलम्ब हो चुका है, इसलिए जिन्होंने सवा 35 वर्ष इस देश की सेवा के लिए दिए, आज उनका स्वर्णिम कार्यकाल के साथ एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। समाप्त इसलिए नहीं कहेंगे कि आपकी जो सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं कभी स्थगित नहीं होती, निरंतर जारी रहती है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है, इससे उम्र का और शासकीय सेवा का कोई बंधन नहीं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय केवलिया जी भावुक पल के रूप में व्यक्त होने लगती हैं। बहन जी की सवा 35 साल आपके इस जीवन के पूरे सवा 35 साल में आपने अनेक बच्चों को उनका जीवन संवारने का अवसर प्रदान किया होगा, अनेक बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर आपने प्रदान किया होगा। और आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि जैन साहब जैसे आपको जीवन साथी मिले, उन्होंने भी साढ़े 33 साल उन्होंने भी सास की सेवा में समय दिया। और आप धन्य इसलिए हैं कि आपका पूरे परिवार आज इस समारोह में एक समारोह पूर्वक मना रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे पूरे जैन परिवार का अभिनंदन करके आपने न केवल अपने कर्तव्य को पूरा करा बल्कि अपने परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी थी उसको निभाया। आपका बेटे को भी पढ़ाया, अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखा। और आज आपकी यहाँ पर शासकीय आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह निरस्त हो गए हैं। विवाह निरस्त होने की स्थिति में कुछ परिवारों के सामने समस्या पैदा हो गई। वहीं प्रीति रैकवार ने बताया कि उसकी छोटी बहन का विवाह समरसता सेवा समिति व रैकवार समाज की मदद से संपन्न कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके माता पिता का देहांत हो गया है।
रैकवार समाज के लोगों द्वारा भी मदद की जा रही है। नारायण सिंह कुशवाहा के निवास पर विवाह संपन्न होगा। जिस बच्ची की जो किस्मत है वो लेके जाएगी, बच्चे ने सोचना और उनको थोड़ा बहुत निमित्त मार है जो बन सकता है कर देते हैं, बाकी करने की अपनी आवश्यकता होती नहीं है, वो तो सब ईश्वर कृपा करता है। सिंह कुशवाहा, संस्थापक अध्यक्ष समरस सेवा समिति। नवदुनिया पेपर में मैंने पढ़ा था, एक पायल काजल नाम की लड़की जिसके परिवार में माता पिता नहीं है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शादी होना थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उनकी शादियां नहीं हो पा रही है। मेरे मन में आया और हम पहले से भी इस काम को करते चले आ रहे हैं। एक निर्धन बच्ची, बिन माँ की बच्ची की शादी किस प्रकार की होगी इसकी कल्पना मुझे पहले से है, इसलिए सुबह हम यहाँ आए और बच्ची के परिवार वालों से बात करी। इसके बाद हमारे रैकवार माझी समाज की प्रमुख कौशल जी, संजू जी, कमल भैया और बाकी सब लोगों से बातचीत हुई हमारी, और इस माध्यम से हम सब लोग मिल करके इस बच्ची की शादी धूमधाम से संगठन के कार्यालय रायपुरा स्कूल के सामने विदिशा में कर रहे हैं परसों। किशोर माझी नारायण सिंह कुशवाहा किस तरह से सहयोग कर रहे हैं समाज की बेटी के लिए, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नारायण सिंह भाई साहब ने जो उनकी समिति के माध्यम से जो एक बिगर माँ बाप की बच्ची का शादी करने का जो निर्णय लिया, उससे हम बहुत अद्भुत उनकी प्रशंसा करते हैं और समाज उनके साथ खड़ी हुई है, और उन्होंने जो भी हमें दायित्व दिया उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। वो बच्ची की धूमधाम से शादी वहाँ से होगी, जो सहयोग समाज की तरफ से होगा वो सहयोग भी सब मिलकर करेंगे। इस मौके पर हमारे समाज के वरिष्ठ श्री कमल जी रैकवार, संजू जी रैकवार और नारायण भाई साहब तो हैं ही, समाज के और प्रमुख लोगों से बात कर उसका सहयोग करेंगे। इस पे देखा, उनने पेपर में देखा तो नारायण भैया आए, सहायता कर रहे हैं वो हम लोग की। क्या देखा था? उन्होंने देखा था जो सम्मेलन हुए तो वो कैंसिल हो चुके हैं, तो बच्ची परेशान हो रहा है, घर वाले परेशान हो रहा है, तो मदद के लिए आए। अच्छा, कौन कौन बीच में आए आपके? नारायण भैया आए और संजू भैया, कौशल भैया आए। किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं आपसे? जी मदद तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ की कर। तो बेटी जो है आपकी वो कौन है? बहन है। अच्छा, पापा मम्मी कोई नहीं है। अच्छा, तो कैसा आपको जब से कैसा? नहीं, सुबह वो आए, हम उदास ही बैठे थे, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग सब साथ दे रहे हैं। भगवान हम तो यही कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को साथ दे रहा है ऐसे ही उनका चलता रहा है, सब कुछ अच्छा से होता रहा है। चलिए, बहुत नौतपा की बात से ही बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वहीं आपको बता दें कि सोनपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि टिटहरी पक्षी के अंडे से अनुमान लगाया जाता है कि इस बार बारिश कैसी होगी। मानसून के बारे में अंदाजा लगाते हुए कहा कि यह जीवंत संकेत है। पूर्वजों द्वारा अनुमान लगाया जाता था कि बरसात कितने समय तक होगी, यह टिटहरी के अंडों से अनुमान लगाते थे। EMT न्यूज़ के साथ सोनपुरा पंचायत के ग्रामीणों ने अपना अनुभव साझा किया है। यही सोनपुरा में। ये टिटहरी का अंडे का रहस्य क्या है, कुछ जानते हैं? यही हमारे पिताजी वगैरह और उनके पिताजी से जानकारी चली आ रही है कि जो अंडे 4 होते हैं तो 4 मानसून में 4 महीने बारिश अच्छी होती है, 3 होते हैं तो 3 महीने बारिश अच्छी होगी, और जल्दी अंडे फूट जाएंगे तो मानसून जल्दी आ जाएगा, ऐसा है उनका कुछ। तो ये रहस्य टिटहरी के बारे में आपको किसने बताया था? यही बूढ़े पुरानों से चली आ रही यही प्रक्रिया, तो हम भी वही सुनते हैं और देखते भी हैं, लगता भी है कि हाँ यार सही बात है। वहाँ पर भी खेती कर रहे हैं तो हर साल अंदाज लग जाता है बारिश का अंडों के हिसाब से ही। कहाँ रहते हैं आप? हम रायपुरा बगीचा। ये जो टिटहरी के अंडे के बारे में क्या जानते हैं आप? ये टिटहरी के अंडे अगर 4 नोक नीचे रहती है ना तो बारिश 4 महीने होती है, और अगर इधर उधर अगर 1-2 अंडे की रहती है तो बारिश कम होती है। जैसे 2 अंडे की अगर इधर उधर है तो उनकी 2 महीने बारिश कम होगी, और 2 की नीचे है 2 महीने बारिश अच्छी होगी। आप कहाँ से जानते हैं, किसने बताया कुछ? ये बुजुर्ग बताते रहते थे इस चक्कर में। अभी जो अंडे रखे खेत में, किन के खेत में रखे हैं और किस दशा में रखे हैं? जे रमन के पिताजी के खेत में रखे हैं। कैसे किस स्थिति में रखे हैं? जी अभी तीनों नीचे हैं, अभी एक और बाकी है उसमें रखाने का। तो इस बार बरसात की क्या संकेत दे रहे हैं ये अंडे? अब की जो संकेत दे रहे हैं, हमने बहुत सी जगह देखे हैं कि अब की बारिश 4 महीने ही हो सकती है, और बारिश भारी बारिश होगी। भारी बारिश? खेत में जो टिटहरी के अंडे दिए हैं, कितने दिए हैं और उनका क्या महत्व है? 3 अंडा है। क्या जानते हैं? अगर ये नीचे अगर उनकी नोक है तो बारिश कल ही होगी, और जिसको ऊपर होगा वो 1 महीना कम देगा, ऐसा भगवान बताते। और जब तक ये अंडा नहीं फूट जाएंगे, जब तक तेज बारिश नहीं होगी यहाँ।
हाँ ऐसो उन्होंने कुछ भी ऐसो प्रावधान है उनको कहा है ऐसो बच्चा निकालने के बाद ही पानी तेज हुए उनमें से किया जानकारी। अच्छा, आप खेत में जो आप कड़े बना रहे थे हाँ तो आपने भी छोड़ दिए इनको बचा के, कैसे क्यों छोड़ दिए? अब इनके दिख गए होंगे तो बचा दे, अगर नहीं दिखते तो मर जाते बेचारे। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।